डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 16 दिसंबर है, वो दिन जब 1971 में भारतीय तिरंगे ने न केवल अपनी सीमाओं पर बल्कि एक और जमीन पर, ढाका की धरती पर विजय का इतिहास लिखा। वो दिन जब केवल 13 दिन चले भारत पाक युद्ध का अंत हुआ और पूर्वी पाकिस्तान दुनिया के सामने एक नए देश बांग्लादेश के रूप में उभरा। वो दिन जब लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये है विजय दिवस। एक तारीख नहीं, एक गर्व, एक कर्ज, एक कहानी। कहानी शुरू होती है पूर्वी पाकिस्तान से, जहां बांग्ला भाषा बोलने वाली जनता आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव से जूझ रही थी। 1971 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीती, लेकिन सत्ता उन्हें नहीं सौंपी गई। असंतोष ने विद्रोह का रूप लिया और पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर निर्दयी दमन शुरू किया। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग जान बचाकर भारत की ओर भागे। भारत के सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। एक तरफ मानवीय त्रासदी, दूसरी तरफ सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव। दैट्स माय डे स्पेशल। भारत कब तक चुप रहता? सहानुभूति ने अब जिम्मेदारी का रूप लिया। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तानी वायुसेना ने अमृतसर, पठानकोट, आगरा सहित कई भारतीय वायु ठिकानों पर हमला किया। यह हमला भारत पर युद्ध थोपने जैसा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अब ये केवल शरणार्थियों का मुद्दा नहीं, भारत की सुरक्षा और सम्मान का भी प्रश्न था। भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इसके साथ ही थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों मोर्चों पर भारत ने संगठित और सुनियोजित जवाबी कार्रवाई शुरू की। युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा था पूर्वी पाकिस्तान, जहां पहले से मुक्ति वाहिनी, बांग्ला स्वतंत्रता सेनानी पाकिस्तानी सेना से लोहा ले रहे थे। भारतीय पूर्वी कमान लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में चारों दिशाओं से ढाका की ओर बढ़ी। उत्तर से सिलीगुड़ी मेघालय की ओर से, पश्चिम से कोलकाता हिली सेक्टर से, पूर्व से त्रिपुरा की ओर से और दक्षिण पूर्व से मिजोरम नागा हिल्स के रास्ते। भारतीय सेना ने ब्लिट्ज करगिल जैसी तेज गति से सड़क, पुल, नदी सब पार किए, पाकिस्तानी सेना को घेरते हुए। वायुसेना ने ढाका और अन्य एयरफील्ड पर हवाई बढ़त हासिल की। नौसेना ने चिटगांव और मोंगला बंदरगाह की नाकेबंदी कर दी। पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन कट चुकी थी। 13 दिन के भीतर भीतर ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। 16 दिसंबर 1971 की दोपहर ढाका के रामना रेस कोर्स मैदान, एक तरफ पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी, दूसरी तरफ भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा। सामने रखे थे सरेंडर डॉक्यूमेंट। दस्तावेज पर नियाजी के हस्ताक्षर होते ही लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। उस क्षण ढाका की हवा में गूंज रही थी जय बांग्ला और भारत माता की जय। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका था। विजय दिवस केवल भारत की सैन्य जीत नहीं, मानवता की जीत भी थी। भारत ने न भूभाग पर कब्जा किया, न संसाधन लूटे, बल्कि एक पीड़ित जनता को उनकी स्वतंत्र पहचान दिलाने में भूमिका निभाई। आज बांग्लादेश अपना विक्ट्री डे भी 16 दिसंबर को ही मनाता है। भारत और बांग्लादेश दोनों के कैलेंडर में ये दिन आजादी, न्याय और आत्मसम्मान का प्रतीक है। विजय दिवस की कहानी केवल नक्शों और तारीखों की कहानी नहीं, उन चेहरों की कहानी भी है जिन्होंने ये विजय लिखी। आज जब हम विजय दिवस मनाते हैं तो ये सिर्फ एक आर्मी डे टाइप कार्यक्रम नहीं, बल्कि शहीदों के प्रति कृतज्ञता का दिन है। विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि असली विजय केवल दुश्मन पर नहीं, डर, अन्याय और अधर्म पर भी होती है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।